हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब अड्डा 24 आवर्स में। आज जो मैं आपके लिए वैकेंसी लेकर आया हूँ जो कि गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के अंदर वैकेंसी निकली हुई है। डिटेल में बात करेंगे, क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, क्या एज लिमिट रहेगी, कौन एलिजिबल रहेगा, कौन अप्लाई कर सकता है। सबसे पहले फ्रेंड्स, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी ही गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी अपडेट्स आप वीडियो द्वारा प्राप्त कर सकोगे। और चैनल पर आकर इस बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है, वीडियो आती है, अपडेट आती है, नोटिफिकेशन द्वारा आपको वीडियो प्राप्त हो जाएगा, कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं होगा। चलो फ्रेंड्स, बात करते हैं डिटेल में वैकेंसी के बारे में। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हो, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर लोगो भी लगा हुआ है इसका। इस पर आकर आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करना होगा। जैसे ही आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आओगे, आपको यहाँ पर आकर नोटिस बोर्ड पर क्लिक करके यहाँ पे करियर्स का ऑप्शन दिखाई देगा। इस पर आपको एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट पेज ओपन होगा रिक्वायरमेंट पोर्टल का। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हो, नेक्स्ट पेज आपका ओपन हो चुका है। एडवर्टाइजमेंट नंबर भी दिया हुआ है 5 नंबर फॉर एग्जीक्यूटिव फॉर ऑन फिक्स टर्म बेसिस। इस पर आप क्लिक करोगे, आपका नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। अगर आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करने में कोई दिक्कत आती है तो इसका मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ ताकि डायरेक्टली जाके भी डाउनलोड कर सकोगे। डाउनलोड करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब फ्रेंड्स डिटेल में बात करते हैं नोटिफिकेशन के बारे में। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हो, मैंने नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया है। जैसे कि आप ऊपर देख सकते हो, इसका लोगो भी लगा हुआ है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, शिप बिल्डर्स, शिप रिपेयर्स एंड इंजीनियर्स। इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर भी दिया गया है 3 नंबर 2024। उसके बाद जैसे कि आप देख सकते हो, ऊपर ही लिखा हुआ है GSL इज़ अ शेड्यूल बी मिनी रत्न कंपनी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आती है। साफ इसमें देख सकते हो, इसमें जो रिक्वायरमेंट निकली हुई है, जैसे कि देख सकते हो, फॉर द फिलिंग अप फॉलोइंग नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट रहेगी आपकी। फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रहेगी, पर आपकी परफॉर्मेंस बढ़िया रहती है तो आपका पीरियड एक्सटेंड भी हो सकता है। साफ इसमें लिखा हुआ है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट भी नीचे दी गई है। उसके बाद जैसे कि आप देख सकते हो, डायरेक्ट रिक्वायरमेंट रहेगी आपकी। फिक्स टर्म रहेगा आपका, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस रहेगा आपका, पीरियड ऑफ 3 ईयर्स जो कि एक्सटेंडेबल आपका 2 ईयर्स का बढ़ सकता है, यानी 2 साल का आपका बढ़ सकता है। उसके बाद फ्रेंड्स आप देख सकते हो, ये पोस्ट वाइज इसमें डिटेल्स दी गई है। सबसे पहले जो आपकी पोस्ट रहेगी वो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की रहेगी, HR की। टोटल आपकी 2 वैकेंसीज निकाली गई है। रिजर्वेशन के अंदर देख सकते हो, इसमें जनरल की 2 वैकेंसी रहेगी आपकी। फर्स्ट ईयर में जो आपको सैलरी मिलेगी देख सकते हो, इसमें आपका जो बेसिक पे रहेगा वो 48,000 रुपये का रहेगा। सेकंड जो रहेगा आपका 50,400 का रहेगा। और थर्ड जो रहेगा आपका 53,000 रुपये का रहेगा। मैक्सिमम जो आपकी एज लिमिट रहेगी वो आपकी 36 साल रहेगी। जैसे कि आप इसमें देख सकते हो, जनरल और AWS के लिए, जो कि 31 जनवरी 2024 को मानकर मानी जाएगी। उसके बाद आप दूसरी पोस्ट देख सकते हो, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट हिंदी ट्रांसलेटर के लिए एक वैकेंसी निकाली गई है जो कि जनरल की रहेगी। बेसिक पे जो रहेगा आपका 41,400 रहेगा आपका फर्स्ट ईयर में। सेकंड में रहेगा 43,500। थर्ड में रहेगा 45,700 रुपये। मैक्सिमम जो आपकी एज लिमिट रही है वो 33 साल बताई गई है। उसके बाद जो आपकी तीसरी पोस्ट आती है वो रहेगी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट CS की। टोटल आपकी एक वैकेंसी निकाली गई जनरल के लिए। बेसिक पे स्केल आपका सेम रहेगा और जो एज लिमिट रहेगी वो भी आपकी सेम रहेगी अगली आने वाली ये चारों पोस्टों के लिए, 33 साल। उसके बाद जो अगली पोस्ट आती है वो टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल के अंदर रहेगी। टोटल आपकी 4 वैकेंसी निकाली गई है। OBC नॉन क्रीमिलियर के लिए 1, जनरल के लिए 3 वैकेंसी। पे स्केल जो रहेगा आपका 31,200 रुपये रहेगा फर्स्ट ईयर में। सेकंड ईयर में 32,800 रहेगा और थर्ड ईयर में 34,500 रुपये रहेगा। एज लिमिट इसमें भी सेम है। उसके बाद जो आपकी पोस्ट आती है वो टेक्निकल असिस्टेंट इंस्ट्रूमेंटेशन में आती है, जिसके लिए एक वैकेंसी निकाली गई है। जनरल के लिए एक वैकेंसी रहेगी। पे स्केल सेम रहेगा आपका, एज लिमिट भी इसमें सेम रहेगी। उसके बाद जो आपकी छठी पोस्ट आती है वो रहेगी टेक्निकल असिस्टेंट मैकेनिकल के अंदर। टोटल आपके 4 वैकेंसीज निकाली गई है। OBC नॉन क्रीमिलियर के लिए 1 रहेगी, AWS के लिए 1 और जनरल के लिए 2 वैकेंसीज। पे स्केल आपका सेम रहेगा। एज लिमिट जो रहेगी आपकी 33 साल रहेगी। उसके बाद दूसरी जो आपकी पोस्ट आती है वो रहेगी आपकी 7वीं टेक्निकल असिस्टेंट शिप बिल्डिंग के अंदर। टोटल आपकी 20 वैकेंसीज निकाली गई है। सबसे ज़्यादा वैकेंसी सेकंड नंबर की इसी में है। ST के लिए 3 वैकेंसी निकाली गई है। OBC नॉन क्रीमिलियर के लिए 3 रहेगी, AWS के लिए 2 रहेगी, जनरल के लिए 2 रहेगी और PWD के लिए अलग से 2 वैकेंसी निकाली गई है। पे स्केल जो रहेगा आपका फर्स्ट ईयर में 31,200 रहेगा, सेकंड ईयर में 32,800 रहेगा, थर्ड ईयर में 34,500 रहेगा। उसके बाद जो फ्रेंड्स एज लिमिट आती है वो 33 साल रहेगी, जो कि 31/1/2024 को मानकर मानी जाएगी। उसके बाद जो आपकी 8वीं पोस्ट आती है
टेक्निकल असिस्टेंट सिविल के अंदर टोटल आपकी एक वैकेंसी निकाली गई है। पे स्केल और एज लिमिट आपकी सेम रहेगी। उसके बाद जो 9वीं पोस्ट आती है टेक्निकल असिस्टेंट आईटी के अंदर, टोटल एक ही वैकेंसी निकाली गई है। पे स्केल और एज लिमिट इसमें भी सेम रहेगी। उसके बाद जो आपकी अगली पोस्ट आती है वो ऑफिस असिस्टेंट क्लरिकल स्टाफ रहेगी, जो कि 32 वैकेंसीज है। इसमें बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी इसके अंदर बताई गई है। एसटी के लिए 3 वैकेंसी रहेगी, ओबीसी के लिए 6 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 वैकेंसी रहेगी, जनरल के लिए 19 वैकेंसी रहेगी और पीडब्ल्यूडी के लिए अलग से एक वैकेंसी निकाली गई है। पे स्केल जो रहेगा आपका 34,300 रुपये रहेगा फर्स्ट ईयर में, सेकंड में आपके 36,100 रुपये रहेगा और थर्ड ईयर में 38,000 रुपये रहेगा। एज लिमिट जो रहेगी आपकी मैक्सिमम 36 साल इसमें शो की गई है। उसके बाद जो अगली पोस्ट आती है वो ऑफिस असिस्टेंट फाइनेंस की आती है। टोटल आपकी 6 वैकेंसीज निकाली गई है। एसटी के लिए एक रहेगी और जनरल के लिए 5 वैकेंसीज। पे स्केल जैसे कि आप इसमें देख सकते हो 29,500 आपका फर्स्ट ईयर में रहेगा, सेकंड में 31,000 और थर्ड में 32,600। मैक्सिमम जो आपकी एज लिमिट रहेगी वो 33 साल इसमें बताई गई है। उसके बाद जो दूसरी पोस्ट आती है वो पेंटर की रहेगी। टोटल इसमें 20 वैकेंसीज निकाली गई है। ओबीसी के अंदर 4 वैकेंसी रहेगी नॉन क्रिमिनल के लिए, एसटी के लिए 2 वैकेंसी रहेगी, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 रहेगी, जनरल के लिए 13 वैकेंसीज टोटल निकाली गई है। पे स्केल जो रहेगा वो 31,700 का रहेगा आपका फर्स्ट ईयर में, सेकंड में 33,300 और थर्ड ईयर में 35,000 रुपये। मैक्सिमम जो एज लिमिट इसमें आती है वो 36 साल बताई गई है, 36 ईयर्स। उसके बाद जो अगली पोस्ट आती है वो व्हीकल ड्राइवर की रहेगी। टोटल आपकी 5 वैकेंसीज निकाली गई है। ओबीसी नॉन क्रिमिनल में 1 रहेगी, एसटी में 1 रहेगी, जनरल में 2 रहेगी, ईडब्ल्यूएस में 1 वैकेंसी रहेगी। पे स्केल जो रहेगा आपका 31,700 रहेगा फर्स्ट ईयर में, सेकंड में 33,300, थर्ड में 35,000 रुपये रहेगा आपका। उसके बाद जो एज लिमिट रहती है मैक्सिमम आपकी 36 साल इसमें भी बताई गई है। उसके बाद अगली पोस्ट आती है रिकॉर्ड कीपर की। टोटल आपकी 3 वैकेंसी निकाली गई है। जनरल के लिए 1 रहेगी, डब्ल्यूएस के लिए 1 है, पीडब्ल्यूडी के लिए 1 है। पे स्केल जो रहेगा आपका 27,200 रुपये का रहेगा, सेकंड ईयर में 28,600 रहेगा, थर्ड ईयर में 30,100 रहेगा। मैक्सिमम जो आपकी एज लिमिट रहेगी वो 33 साल रहेगी। उसके बाद जो आपकी पोस्ट आती है वो कुक की आएगी दिल्ली ऑफिस के लिए। टोटल आपकी एक ही वैकेंसी निकाली गई है। पे स्केल जो रहेगा आपका 31,700 वाला रहेगा। एज लिमिट जो रहेगी आपकी 36 साल इसमें बताई गई है। उसके बाद जो पोस्ट आती है कुक की, जो कि अदर ऑफिस रहेंगी आपके दिल्ली के अलावा। टोटल आपकी 2 वैकेंसी निकाली गई है। पे स्केल जो रहेगा वो 27,200 वाला रहेगा। एज लिमिट जो रहेगी आपकी मैक्सिमम 33 साल इसमें बताई गई है। उसके बाद जो अगली पोस्ट आती है वो प्लम्बर की है। टोटल 1 वैकेंसी निकाली गई है। पे स्केल जो रहेगा आपको 31,700 वाला रहेगा। एज लिमिट आपकी मैक्सिमम 36 साल इसमें भी बताई गई है। उसके बाद जो लास्ट पोस्ट आती है इसके अंदर आप देख सकते हो सेफ्टी स्टूवर्ड रहेगा, जिसके लिए टोटल 1 वैकेंसी निकाली गई है। जनरल के लिए 1 वैकेंसी रहेगी। इसमें 33,400 आपका पे स्केल रहेगा फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर में आपको 35,100 रुपये मिलेंगे, थर्ड ईयर में आपको 36,900 मिलेंगे। मैक्सिमम जो आपकी एज लिमिट रहेगी वो इसमें 36 साल बताई गई है। उसके बाद जैसे कि आप स्क्रॉल डाउन नीचे करोगे इसमें नोटिफिकेशन के अंदर फिक्स टर्म जो आपका एम्प्लॉयमेंट रहेगा पीरियड ऑफ 3 ईयर्स यानी 3 साल का, जो कि 2 साल तक आपका एक्सटेंडेबल हो जाएगा। एंड टोटल आपको 5 साल का जॉब ऑफर दिया गया है। उसके बाद जो फ्रेंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है क्वालिफिकेशन का। सबसे पहले जो आपकी पोस्ट रही है असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट एचआर की, उसके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मांगा गया है, बीबीए, या फिर आपने कौन से भी ग्रेजुएट डिसिप्लिन में किया हुआ है, साथ ही में आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या डिग्री ली हुई है पर्सनल मैनेजमेंट के अंदर या इंडस्ट्रियल रिलेशंस के अंदर, या फिर लेबर लॉ एंड लेबर वेलफेयर के अंदर बीएसडब्ल्यू या बीए सोशल वर्क किया हुआ है, बीए सोशोलॉजी किया हुआ है आपने, तो आप एलिजिबल रहोगे, अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद जो एक्सपीरियंस वाली बात आती है जो कि एसेंशियल रहेगा, कैंडिडेट शुड हैव 5 ईयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए एचआर एडमिन के अंदर, इंडस्ट्री पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के अंदर या फिर स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री के अंदर। डिज़ायरेबल रहेगा अगर 2 या 3 ईयर्स का आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है या डिप्लोमा एचआर का अंदर, तो आपको पहले प्रीफ्रेंस दी जाएगी, साफ इसमें लिखा हुआ है। उसके बाद जो आपकी सेकंड पोस्ट रही है असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की, हिंदी ट्रांसलेटर की, उसके लिए जो क्वालिफिकेशन रहेगी वो बैचलर डिग्री मांगी गई है हिंदी के अंदर, साथ ही में इंग्लिश एक सब्जेक्ट होना चाहिए आपके पास डिग्री लेवल का, साथ ही में मिनिमम आपका 1 ईयर का डिप्लोमा भी होना चाहिए हिंदी ट्रांसलेशन के अंदर फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश वाइस वर्सा, तो आप एलिजिबल रहोगे, अप्लाई कर सकते हो। असेंशियल जो वर्क एक्सपीरियंस इसके अंदर मांगा गया है कैंडिडेट के पास मिनिमम 2 ईयर्स का आपके पास पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करने का। डिज़ायरेबल रहेगा अगर आपने कोई मास्टर डिग्री ली हुई हिंदी या इंग्लिश के अंदर, पहले आपको प्रीफ्रेंस दी जाएगी। उसके बाद जो आपकी थर्ड पोस्ट आती है
असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट कंपनी सेक्रेटरी के, इसके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो ग्रेजुएट विद इंटर कंपनी सेक्रेटरी मांगी गई है, CS। उसके साथ में आपने जो एक्सपीरियंस रहेगा वो कैंडिडेट का 2 ईयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा गया है, जो कि एसेंशियल रहेगा। और जो डिज़ायरेबल रहेगा, वर्किंग नॉलेज ऑफ कोंकणी मराठी होना चाहिए आपको हिंदी एंड इंग्लिश के अंदर, अलॉन्ग विथ हिंदी एंड इंग्लिश साथ में, तो आपको पहले प्रीफरेंस दी जाएगी। उसके बाद जो अगली पोस्ट आती है वो टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल के अंदर रहेगी। असेंशियल जो क्वालिफिकेशन इसमें मांगी गई है, कैंडिडेट के पास मिनिमम 3 ईयर्स का फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर, तो वो एलिजिबल रहेगा, अप्लाई कर सकता है। असेंशियल जो वर्क एक्सपीरियंस इसके अंदर मांगा है, मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, साफ इसमें आप देख सकते हो, जो कि ज़रूरी रहेगा, कंपलसरी रहेगा। उसके बाद जो डिज़ायरेबल इसके अंदर मांगा गया है, सुपरवाइजरी लाइसेंस होना चाहिए आपके पास कंपिटेंट अथॉरिटी से, गवर्नमेंट लाइसेंसिंग बोर्ड, गवर्नमेंट ऑफ गोवा, एबिलिटी टू वर्क ऑटोकैड और वर्किंग नॉलेज ऑफ कोंकणी एंड मराठी होना चाहिए विथ हिंदी एंड इंग्लिश, तो उसको पहले प्रीफरेंस दी जाएगी। उसके बाद जो आपकी पोस्ट आती है वो टेक्निकल असिस्टेंट इंस्ट्रूमेंटेशन की आती है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो कैंडिडेट शुड हैव मिनिमम 3 ईयर्स का फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के अंदर। एसेंशियल जो वर्क एक्सपीरियंस रहेगा आपका कैंडिडेट का मिनिमम 2 ईयर्स का मांगा गया है, इसके अंदर 2 साल का। वर्किंग नॉलेज ऑफ कोंकणी और मराठी विथ हिंदी एंड इंग्लिश रहेगा, तो पहले उसको प्रीफरेंस दी जाएगी। उसके बाद जो आपकी पोस्ट आती है वो रहेगी टेक्निकल असिस्टेंट मैकेनिकल के अंदर। कैंडिडेट को मिनिमम 3 ईयर्स का फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर, साथ ही में 2 साल का मिनिमम आपका वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए और एबिलिटी टू वर्क ऑन ऑटोकैड होना चाहिए और वर्किंग नॉलेज ऑफ कोंकणी मराठी होना चाहिए हिंदी और इंग्लिश के साथ में, तो पहले प्रीफरेंस दी जाएगी। उसके बाद जो आपकी पोस्ट आती है टेक्निकल असिस्टेंट शिप बिल्डिंग के अंदर, कैंडिडेट को मिनिमम 3 ईयर्स का फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए शिप बिल्डिंग इंजीनियरिंग के अंदर, साथ ही में 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस इसके अंदर मांगा गया है। एबिलिटी टू वर्क ऑन ऑटोकैड रहेगा, नॉलेज ऑफ कोंकणी मराठी विद हिंदी एंड इंग्लिश, तो पहले प्रीफरेंस आपको दी जाएगी। उसके बाद जो आपकी पोस्ट रहेगी टेक्निकल असिस्टेंट सिविल के अंदर रहेगी, जो कि क्वालिफिकेशन में इसमें मांगा गया है 3 ईयर्स का फुल टाइम, इसमें भी डिप्लोमा मांगा है सिविल इंजीनियरिंग के अंदर, साथ ही में 2 साल का आपके इसके अंदर एक्सपीरियंस मांगा गया है इन लाइन के अंदर। और सब अगर आपको हिंदी और इंग्लिश कोंकणी और मराठी लैंग्वेज में आपको नॉलेज है, तो पहले आपको प्रेफरेंस पहले दी जाएगी। उसके बाद जो आपकी पोस्ट आती है वो टेक्निकल असिस्टेंट IT के अंदर रहेगी। कैंडिडेट को 3 ईयर्स का फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए IT या कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अंदर क्वालिफिकेशन में, साथ ही में 2 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए इन लाइन के अंदर। डिज़ायरेबल रहेगा अगर एबिलिटी टू वर्क ऑन ऑटोकैड रहेगा, इंस्टॉलेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ न्यू AVE VA फॉरन अदर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर्स, सर्वर एडमिशंस रहेगा और वर्किंग नॉलेज ऑफ कोंकणी मराठी अलॉन्ग विथ हिंदी एंड इंग्लिश रहेगा, तो पहले प्रीफरेंस दी जाएगी। उसके बाद जो आपकी वैकेंसी आती है ऑफिस असिस्टेंट की, जिसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी थी 32 क्लरिकल स्टाफ की। कैंडिडेट को बैचलर डिग्री मांगी गई है कौन सी भी डिसिप्लिन में, उसी के साथ में आपके पास 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशंस के अंदर। इन द केस ऑफ बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर एंड IT है, सर्टिफिकेट कंप्यूटर है, तो ये रिक्वायर्ड नहीं रहेगा। अगर आपने कोई 1 साल का डिप्लोमा भी कोर्स किया हुआ है, मतलब O लेवल कोर्स किया हुआ है, तो आप एलिजिबल रहोगे, अप्लाई कर सकते हो। साथ ही में वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है, कैंडिडेट शुड हैव 4 ईयर्स का मिनिमम क्लरिकल वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो कि कंपलसरी रहेगा। साथ ही में अगर कैंडिडेट को कोंकणी मराठी विद हिंदी एंड इंग्लिश का नॉलेज है, तो उसको पहले प्रीफरेंस दी जाएगी। उसके बाद जो आपकी पोस्ट रही है ऑफिस असिस्टेंट फाइनेंस एंड इंटरनल ऑडिट की रहेगी। असेंशियल जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो कैंडिडेट के पास डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स के अंदर, मिनिमम 1 ईयर का सर्टिफिकेट कोर्स भी होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशंस के अंदर, साथ ही में वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए 1 ईयर का इन लाइन के अंदर। कैंडिडेट को अगर कोंकणी मराठी और हिंदी या इंग्लिश में नॉलेज है, तो पहले प्रीफरेंस दी जाएगी। उसके बाद जो आपकी पोस्ट रहेगी वो पेंटर की रहेगी। कैंडिडेट के पास मिनिमम 10th क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, साथ ही में 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए लाइन के अंदर, और साथ ही में अगर डिज़ायरेबल रहेगा अगर कैंडिडेट ने ITI इन पेंटिंग किया हुआ है या एक्सपीरियंस इन वेरियस टाइप ऑफ लास्टिंग एंड स्प्रे पेंटिंग विल बी प्रीफरेबल, उसको पहले प्रीफरेंस दी जाएगी। साफ इसमें लिखा हुआ है वर्किंग एक्सपीरियंस, अगर उसकी वर्किंग नॉलेज उसके पास कोंकणी मराठी का है, साथ ही में हिंदी और इंग्लिश का है, तो उसको पहले प्रीफरेंस दी जाएगी। उसके बाद जो आपकी पोस्ट रहेगी वो व्हीकल ड्राइवर की रहेगी। कैंडिडेट के पास मिनिमम जो क्वालिफिकेशन रहेगा वो 10th पास रहेगा, साथ ही में अगर उसके पास हैवी ड्राइविंग लाइसेंस भी साथ में आपको ले जाना होगा, जो कि इसमें कंपलसरी बताया गया है। एसेंशियल जो वर्क एक्सपीरियंस रहेगा 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा है इसमें, जो कि कंपलसरी रहेगा। कैंडिडेट को कोंकणी या मराठी लैंग्वेज या हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में आपको नॉलेज है, तो पहले आपको प्रीफरेंस पहले इसमें भी दी जाएगी। उसके बाद जो आपकी पोस्ट रही है वो रिकॉर्ड कीपर की रहेगी।
असेंशियल जो क्वालिफिकेशन रहेगी वो कैंडिडेट को 10th पास आउट मांगा गया है और मिनिमम 6 मंथ्स का सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन का। वर्क एक्सपीरियंस जो रहेगा मिनिमम 1 ईयर का, इस पर भी मांगा गया है 1 साल का। कैंडिडेट के पास अगर नॉलेज है कोंकणी, मराठी और हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज में तो पहले प्रीफरेंस उसको दी जाएगी। उसके बाद जो आपकी पोस्ट आती है वो कुक दिल्ली ऑफिस के अंदर आएगी। क्वालिफिकेशन जो मांगेगा वो 10th पास आउट मांगा गया है सिर्फ। एक्सपीरियंस जो रहेगा आपका 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है, कुकिंग एक्सपीरियंस कौन से भी इंडस्ट्री में, या फिर आपने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में किया हुआ है, स्मॉल या मीडियम इंडस्ट्री या होटल के अंदर किया हुआ है तो आप एलिजिबल रहोगे। उसके बाद ये डिजायरेबल बताया गया है कैंडिडेट्स जो भी होल्डिंग क्वालिफिकेशन रखेंगे आर्म फोर्स क्रूकरी के अंदर या स्टूवर्ड ट्रेनिंग स्कूल के अंदर तो उसको पहले प्रीफरेंस दी जाएगी। उसके बाद जो पोस्ट पोस्ट आएगी आपकी कुक की, जो कि दिल्ली के बाहर की है। क्वालिफिकेशन इसमें 10th पास आउट सेम मांगा गया है। एक्सपीरियंस जो रहेगा आपका 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। डिजायरेबल आपका सेम रहेगा इसके अंदर भी। उसके बाद जो आपकी पोस्ट आती है वो रहेगी आपकी प्लम्बर की, जिसमें कैंडिडेट को ITI आपने पास किया हुआ है प्लम्बर ट्रेड के अंदर, या कैंडिडेट के पास 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है जो कि कंपलसरी मांगा गया है। डिजायरेबल रहेगा अगर आपके पास कोंकणी, मराठी या हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज में आपका नॉलेज है तो पहले आपको प्रीफरेंस दी जाएगी। उसके बाद जो आपकी पोस्ट रहेगी वो सेफ्टी स्टूवर्ड की रहेगी। क्वालिफिकेशन जो रहेगी वो 10th पास आउट मांगा गया है। साथ ही में आपने 1 ईयर का डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सेफ्टी, फायर एंड सेफ्टी किया हुआ है तो आप एलिजिबल रहोगे। असेंशियल जो वर्क एक्सपीरियंस का मांगा गया है 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है सेफ्टी डिपार्टमेंट के अंदर या इंजीनियरिंग या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर तो आप एलिजिबल रहोगे, अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको कोई कोंकणी, मराठी या हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज का नॉलेज है तो पहले आपको प्रीफरेंस दी जाएगी। उसके बाद जो क्वालिफिकेशंस की जो इसमें डिसिप्लिन बताया गया वो डिटेल में आप चेक कर सकते हो नोटिफिकेशन के अंदर। सबसे पहले मैकेनिकल के अंदर अलग अलग दिए गए, उसके बाद इलेक्ट्रिकल रहेगा, उसके बाद कंप्यूटर IT, उसके बाद सिविल, उसके बाद इंस्ट्रूमेंटेशन, उसके बाद अलग अलग डिटेल्स दी गई है। उसके बाद फ्रेंड्स जैसे कि इसमें देख सकते हो आप, इसमें एज कैटेगरी रिलैक्सेशन भी दिया गया है जो कि आपको गवर्नमेंट ऑफ रूल के हिसाब से रहता है, उस हिसाब से आपका रहेगा। कट ऑफ डेट मैंने जैसे आपको ऊपर बताइए वैसे रहेगा वो, उस कट ऑफ डेट के हिसाब से आपकी एज लिमिट मानी जाएगी। उसके बाद जैसे कि आप देख सकते हो इसमें सिलेक्शन कैसे क्या होगा उसके बारे में बात करते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा आपका, रिटन टेस्ट होगा सबसे पहले आपका, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और लास्ट में आपका स्किल और ट्रेड टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट जो होगा वो CBT रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। उसके और PBD रहेगा जो कि पेपर बेस्ड टेस्ट रहेगा। रिटन टेस्ट जो होगा वो नॉर्मली कंसिस्ट 25% आपका जनरल एप्टीट्यूड रहेगा, 75% आपका सब्जेक्ट ट्रेड रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। जैसे कि आप इसमें देख सकते हो ये सिलेक्शन पैरामीटर्स दी गई है, वेटेज मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स दिए गए। पेंटर, कुक, व्हीकल ड्राइवर, रिकॉर्ड कीपर, प्लम्बर, सेफ्टी और स्टूवर्ड के लिए रिटन टेस्ट जो वेटेज रहेगा वो 30% रहेगा। स्किल टेस्ट का जो वेटेज रहेगा वो 70% रहेगा। और जो ऑफिस असिस्टेंट और टेक्निकल असिस्टेंट रहेगा उसके लिए रिटर्न जो आपका वेटेज रहेगा वो 40% बताया गया है। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के लिए 50% बताया गया है। स्किल टेस्ट में 60 रहेगा और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट में 50% रहेगा। उसके बाद ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स बताया गया है। जनरल AWS के लिए 40% रहेगा। SC ST कैटेगरी के लिए 35% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स बताए गए हैं। उसके बाद जो फ्रेंड्स प्लेस ऑफ जो पोस्टिंग रहेगी वो आप देख सकते हो इसमें पोस्टिंग शॉल भी है GSL रहेगी, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, या अदर कहाँ भी आप यूनिट रहेगी GSL की, वहाँ पर आपकी लोकेशन जॉब लग सकती है। प्रोजेक्ट साइट जो रहेगी डिसाइड बाय GSL रहेगा जो कि डिपार्टमेंट ऑफ GSL जो आपको काफ़ी भी हैंडल करके आपको भेज सकता है। उसके बाद अलग अलग कंडीशंस दी गई है जैसे कि आप देख सकते हो इसमें आपकी फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, आपका एम्प्लॉयमेंट बेसिस रहेगा, नॉर्मली भी 3 ईयर्स का रहेगा जो कि एक्सटेंडेबल 2 साल का और बढ़ सकता है। अगर आपकी परफॉर्मेंस बढ़िया रहेगी तो आप परमानेंट भी हो सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद ये एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं तो इसमें एप्लीकेशन फ़ीस 200 रुपीज़ फ़ीस रखी गई है जो कि नॉन रिफंडेबल रहेगी, जो कि SBI किसी से भी आप पेमेंट कर सकते हो। साफ इसमें लिखा हुआ ऑनलाइन पेमेंट आप किसी से भी कर सकते हो, UPI, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद अलग अलग जानकारी दी रखी है जो कि आप नोटिफिकेशन अंदर वो डिटेल में चेक कर सकते हो। करियर्स नोटिस बोर्ड एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करने के लिए इसका मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ ताकि डायरेक्टली जाके भी डाउनलोड कर सकोगे। डाउनलोड करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कि इसमें दे रखा है अपर एज लिमिट जो आपकी रहेगी वो 31 जनवरी 2024 को मानकर मानी जाएगी। उसके बाद ये इंस्ट्रक्शन दिए गए आपको अप्लाई करने के लिए। GSL की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, करियर्स पर क्लिक करके
उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशंस पे आप क्लिक करोगे, उसके बाद आपको अलग अलग डॉक्यूमेंट्स इसमें फिल करने होंगे। आपकी जानकारी जो भी रहेगी वो सब आपको फिल करनी होगी। उसके लास्ट में जाके पेमेंट करके आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। लास्ट में आपको इंपॉर्टेंट डेट्स भी दी गई है, आप फ्रेंड्स डिटेल में चेक कर सकते हो। आपकी स्टार्टिंग डेट जो रहेगी वो 28 फरवरी 2024 रहेगी और लास्ट डेट जो रहेगी आपकी 27 मार्च 2024 रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये था आपका डिटेल वीडियो जो कि गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में वैकेंसी निकली हुई थी। डिटेल में बात करिए अपन ने इस वीडियो के अंदर। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऐसी ही गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी अपडेट्स आप वीडियो द्वारा प्राप्त कर सकोगे। धन्यवाद।